अन्य जो प्रश्न पूछा गया है, आज ही यह प्रश्न आया है कि सांदीपनी मुनि भगवान श्री कृष्ण, सांदीपनी मुनि के आश्रम में जब कृष्ण बलराम शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और दक्षिणा के रूप में पुनर्दत्त नाम के उनके पुत्र को समुद्र से लेकर आते हैं, तो क्या यह सत्य है या केवल लोक में प्रचलित हो गया कि समुद्र से मरे हुए पुत्र को लेकर आ गए? तो यह एकदम सत्य है, क्योंकि भागवत आदि शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। भागवत में तो है ही, अन्य शास्त्रों में भी वर्णन आता है। जिस समय भगवान गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं और गुरु माता कहती हैं कृष्ण यही दक्षिणा चाहते हैं कि अब तुम हमें छोड़कर मत जाओ। भगवान ने कहा माता ये कैसे संभव है, मुझे तो मथुरा के जितने भी मेरी प्रजा है उनको संभालना है, मेरे माता पिता हैं और मैं तो जगत कल्याण के लिए ही अवतार लेकर आया हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। तब माता ने कहा ठीक है, या तो तुम ही रुक जाओ या फिर मेरे पुत्र को मुझे वापस लाके दो। भैया कहाँ है आपका पुत्र? तब कहा वह तो बहुत वर्ष पहले प्रभासक क्षेत्र में समुद्र में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम था? कहा पुनर्दत्त नाम है। भैया चिंता मत करो, मैं उसको लेकर आऊँगा। और कृष्ण बलराम जाते हैं, समुद्र से कहते हैं कि वह पुत्र कहाँ है, हमें वापस लौटाओ। पहले तो पूरे ऊपर जाते हैं, यमराज की नगरी में गए, अलग अलग लोकों में गए, तब पता चला कहीं पर भी पुनर्दत्त नाम का वह पुत्र नहीं है। तब भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं और एक बड़े से शंख के अंदर शंखासुर नाम का असुर रहता था, तो भगवान शंखासुर के साथ युद्ध करते हैं और पुनर्दत्त को वहाँ से लेकर आते हैं। पुनर्दत्त नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि दोबारा भगवान ने उनकी गुरु माता को वह पुत्र प्रदान किया। तो यह घटना एकदम सत्य है, ये कथा एकदम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते, बताइए। मरे हुए पुत्र को जीवित करके ले आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम रोने बैठ जाए, अरे हमारे दादाजी को ला के दो, हमारे पिताजी को ला के दो, दादी को ला के दो, फिर 10 पीढ़ी पहले एक महान भक्त हुए थे उन्हें ला के दो। तो यह प्रकृति का नियम बिगाड़ना नहीं चाहिए। यह लीला जो भगवान ने की है, यह तो अपने गुरु माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए और महिमा बताने के लिए भगवत शक्ति की, कि भगवान सब कुछ करने में सामर्थ्य होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान की शक्ति पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान ये लीला करते हैं।